हेलो एंड वेलकम इन सिंपल मैथ्स, वेलकम टू ऑल, वेलकम इन इनइक्वालिटीज। सो आज हम अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे जो कि इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टी पर हम थे, राइट। पिछले में मैंने बताया था मॉडुलस पर। अब देखते हैं कि फैक्टर पर क्या होती है। प्रॉपर्टी फर्स्ट है, उसमें आई थिंक कि फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई थी, फोर्थ या फिफ्थ हुई थी। उसके बाद की प्रॉपर्टी जो है वो क्या कहती है कि मान लेते हैं फिफ्थ है, राइट। तो अगर हमारे पास में x माइनस ए और x माइनस ऑफ b है, तो हम यहाँ से इस केस में, क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चंस करा चुके हैं और ऐसे पिछले वाले वीडियो को देख ले, उसके बाद पता चल जाएगा। इनइक्वालिटीज के लेक्चर सेकेंड, उसमें हमने इस पे क्वेश्चंस कराए हैं, वहां से कुछ हिंट मिलेगा। बट मैं इसे बहुत अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि ये थ्योरी है ना, और थ्योरी को थ्योरी की तरह पढ़ेंगे। वहां से अगर क्वेश्चन में जिनको क्लियर नहीं हुआ होगा, बट यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। तो देखिए क्या है इसमें कि अगर हमारे पास में ऐसे दो लीनियर फैक्टर है और ये प्रोडक्ट के फॉर्म है, तो हम ये भी बात बोल सकते हैं क्या कि या तो ये एफ एक्स बाई जी एक्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं। मीन्स एक्स माइनस ऑफ ए बाई एक्स माइनस ऑफ बी, इस फॉर्म में हमने क्वेश्चन को भी सॉल्व किया है ना। तो अगर ऐसा है, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है या ग्रेटर देन, अभी ले लेते हैं। इनइक्वालिटीज बाद में हम अप्लाई कर लेंगे। और ऐसा है कि दो रियल नंबर की ये ए एंड बी आर्बिट्री है, ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट ए इज लेस देन ऑफ बी, either of one is a greater than the second one, right? So that's why a is less than of b on real number, for real number. So what, हमें इन दो लीनियर फैक्टर के बारे में क्या बात करनी पड़ेगी? बात करनी है ओनली केवल साइन के बारे में, राइट। साइन पर हम चर्चा करेंगे, और साइन पर चर्चा करेंगे तो मैंने पीछे में भी क्वेश्चन में भी यही डील किया था कि साइन पे वर्क करते हैं, राइट। और साइन पर अगर हम वर्क कर रहे हैं तो हम पहुंच सकते हैं जो चाह रहे हैं। नहीं तो यहाँ क्या होगी, नहीं है। फर्स्ट इस फैक्टर की वैल्यू निकाल लो, देख लो, माइंड में अब रीड कर लो। x इक्वल टू क्या मिलेगी, a एंड b मिलेगी ना, यानी कि इस दो लीनियर के प्रोडक्ट का मतलब क्वाड्रेटिक, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टर मिलेगी दो। अब यहाँ पर इसको हम रियल लाइन पे फर्स्ट दर्शा लेंगे अकॉर्डिंग टू माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। यहाँ a होनी चाहिए और यहाँ b होनी चाहिए। अब देखिए हमें तो साइन से मतलब है, बस जिनको साइन के बारे में पता चल गया वो इसके इनइक्वालिटीज को समझ पाएंगे कि कहाँ पर हमें किस केस में कौन सी साइन दे रही है, कौन सा यहाँ का फैक्टर, राइट। सो ये देख लें, ऐसा है। तो इस फैक्टर में मिनिमम फैक्टर इसमें से बेसिकली कौन है, तो मिनिमम फैक्टर ये रहा और मैक्सिमम फैक्टर ये रहा। मिनिमम फैक्टर का मतलब वैल्यू ऑफ द फैक्टर। अगर हम x की वैल्यू को फिक्स करें, क्योंकि a एंड b आर फिक्स आर्बिट्री है, तो यहाँ पर अगर हमने फिक्स किया तो ये वैल्यू स्मॉलर होगी, क्योंकि ये b की वैल्यू b इज अ ग्रेटर देन a, देन इन दैट केसेस द डिफरेंस ऑफ x minus b or x minus a. So x minus a is greater than the x minus b. That's why it is our greater factor and it is our smaller factor. If a smaller value for any value is a positive, it means larger factor gives a positive sign, right? So during this conclusion, we first check out for the value which are greater than b, value of x which are greater than b, right? So for greater than b is a what, greater than b, b plus 1, b plus 2. Think about b is a 4, that means 5 6 7, or also 4.1 4.2 या 4.001 etc. We can choose such as a number which belongs to a real number. So what, this gives a positive value for every the value which are greater than the b, right? Put in this, and this is a smaller factor positive sign, that means larger factor must be positive. Okay, now again in between a and b, in between a and b is what, if we put the less than b value in this factor first. Okay, this is our factor first, this is our factor second. In second factor, that means less than b. Okay, if b for example x minus of 4, but here we put the value of x less than 4, that means 3 or 2 or what, 3.8 minus 4 minus 4 minus 4. This means less than 0, less than 0, less than 0, that means negative value. So that's why it is our negative value, right? So what about x minus a? X minus a remains positive in this interval because the value of a is greater than, sorry, the value of x is greater than a, right? That's why it is our positive value, and the product is here, both factor got a product result. So plus into minus is what, negative. This is negative sign.
Okay, now let me explain again what alternate again for the less than a. If think about same, बहुत ही सिंपल सा है अंडरस्टूड। यहाँ पर अगर ये अब इसको हटा दो, अब इसे हटा देते हैं तो देखें ये लार्जर फैक्टर, और लार्जर फैक्टर मिनिमम वैल्यू के लिए अगर पॉजिटिव साइन शो कर रही है तो स्मॉलर फैक्टर भी शो करेगा, और अगर मिनिमम वैल्यू के लिए सॉरी जो भी वैल्यू इधर की ले रहे हैं और ये लार्जर फैक्टर की साइन नेगेटिव आ रही है तो ये भी नेगेटिव होगी। तो यहाँ पर बेसिकली अगर आप पुट कर लो तो नेगेटिव ही आएगी। कोई एग्जांपल लेकर के चेक कर लो, x माइनस 4 ही ले लेते हैं तो x माइनस 4 राइट, यहाँ समझे, या 3 मान लेते हैं, या ये हमारे 3 और यहाँ से 3 से स्मॉलर 1 2 भी है या फिर 0 है, तो कोई रख लो यहाँ 0 माइनस ऑफ 3, रिजल्ट लेस देन 0, तो निगेटिव हो गई ना, निगेटिव। सिमिलरली ये भी निगेटिव हो जाएगी, तो माइनस इंटू माइनस इज अ पॉजिटिव, राइट। यानी फर्स्ट हमें साइन के बारे में बात करना था कि कौन से इंटरवल में ये कौन सी साइन शो कर रही है। तो यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस हो गए, राइट। अब ये सेकेंड लेवल का स्टेप हो चुका है। अब थर्ड स्टेप में हम क्या चूज करेंगे? थर्ड स्टेप में हमें ये देखना है कि कौन सी कंडीशन हमें चाहिए ग्रेटर देन 0, यानी कि ये ओवरऑल का रिजल्ट पॉजिटिव है कि ओवरऑल रिजल्ट की वैल्यू, यानी ओवरऑल रिजल्ट की वैल्यू क्या आने वाली है। तो ये क्या बोल रहा है कि पॉजिटिव, पॉजिटिव मीन्स व्हाट, इन दोनों फैक्टर का जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो हमें इसमें इस इंटरवल में जितने हैं चेक कर दीजिए। तो हमने रिजल्ट तो ला लिया, तो ये इंटरवल हमारी यहाँ पर ओपन करो, यहाँ भी ओपन करो। अब चेक कर लो कि ये क्या है, ओपन है या क्लोज है। ओपन है तो ओपन ही रखना। अगर यहाँ से राइट साइड जा रहे हैं देन ये वैल्यू पॉजिटिव शो कर रही है, यहाँ से यहाँ के बीच में जा रहे हैं तो ये निगेटिव साइन शो कर रही है ना, और यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव साइन शो कर रही है। तो प्लस वाली वैल्यू यानी पॉजिटिव साइन वाली वैल्यू ये है, नेगेटिव हमें नहीं लेनी है, तो ये हमें रिजल्ट मिल गया ना। यानी x इज व्हाट, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगी, माइनस इंफिनिटी टू a, और यहाँ ओपन ही रहेगा क्योंकि ओपन है और डीप सर्कल नहीं हुआ। यूनियन सेट है ना, ये सेट हो गया, और दो सेट को कंपोज करनी है, दो सेट को हमें मिलानी है, तो उसे हम यूनियन यानी उसकी ऑपरेशन यूनियन से रिप्रेजेंट की जाती है। वन बी टू इंफिनिटी, राइट। ये रहा हमारा राइट आंसर। यानी कि x के लिए, यानी इस केस को सेटिस्फाई करने वाले व्हाट, x माइनस ए। अब आप समझो x माइनस ए और x माइनस बी, ये जो फैक्टर है इनके प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 होंगे इसी इंटरवल में, यानी कि इन दोनों के बीच में नहीं होंगे, राइट। और सिमिलरली अगर आपको मिल जाए x माइनस ए बाई एक्स माइनस बी इज ग्रेटर देन 0, तो सेम हो जाएगा क्या, उसके लिए भी आप सेम समझना, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत। अब चलो देखते हैं हमें क्या काम करनी है। यहाँ इक्वालिटी लगा दिए, बाकी सब सेम कंडीशंस है, तो उसके लिए ये 6, तो हमें क्या करना होगा, बस सेम प्रोसीजर, सेम आने वाली वैल्यू है, यहाँ पर केवल उसे डीप कर लेंगे क्योंकि इक्वालिटी आ चुकी है, यहाँ डीप कर लेंगे, और डीप का मतलब उसे इंक्लूड करनी है, तो ये इंक्लूड हो जाएगी। सो दिस इज आवर द इंटरवल वेयर the condition of the linear factors, product of two linear factors must be greater than equal to 0 is what, this is right। सेवेंथ प्रॉपर्टी में बस लेस देन 0 को हमें शो करना है, वहां था प्रीवियस वाले में ग्रेटर देन के लिए, तो ये भी सिंपल ही है। अब हम तो सोल्व कर चुके हैं ना, सोल्व कर चुके हैं, तो कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई सॉरी मीन्स कोई दिक्कत नहीं है, बस डायरेक्ट लिख लेनी, ये प्लस होगी माइनस होगी प्लस होगी, राइट। सो यहाँ पर ओपन, यहाँ भी ओपन। अब देख लो नेगेटिव साइन, साइन के लिए यानी कि लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव, तो नेगेटिव के लिए ये वाली साइन है, बस हो गया क्या। तो जिस इंटरवल में ये है तो x बिलोंग्स टू वो हमारी सॉल्यूशन a टू b ओपन। और अगर यहाँ इक्वालिटी होल्ड कर गया, यहाँ देखो ये हो गया, तो इन इक्वालिटीज के लिए जो लेस देन है, और अगर वो इनइक्वालिटी जिसमें लेस देन इक्वल टू है, मान लेते अब ये 8 हो गया, तो वहां पर क्या होगा, ये डीप हो जानी है और ये भी डीप हो जानी है, तो यहाँ पर क्लोज इंटरवल हो जाएगी। डीप यानी कि उसे इंक्लूड करके चलनी है, उस इंटरवल यानी बाउंड्री पॉइंट, इसको बाउंड्री पॉइंट कहते हैं, तो इस बाउंड्री पॉइंट को हमें इंक्लूड करते हुए चलनी है, राइट। तो इसको अगर हम लेकर के और यहाँ से लेकर के बीच और उन दोनों के बीच के जितने भी वैल्यूज है रियल नंबर के पुट करेंगे इसमें, तो वो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी, राइट। अब इसको ही केवल नहीं समझिएगा, बस यहाँ पर x माइनस ए बाई एक्स माइनस बी लेस देन इक्वल लेस देन 0 या फिर लेस देन इक्वल टू 0 के केस में भी यही सेम आंसर आने वाला है ना। तो चले ठीक है, समझ में आया। अब देखते हैं कि अगर
हाँ, एक और बात समझ लो, मैं बोला था ना कि अगर लीनियर फैक्टर है ऐसे, लीनियर फैक्टर के अलावा और कोई नहीं। लीनियर फैक्टर कहने का मतलब सिंगल गॉट्स दी रूट्स, रिपीटेड नोट, यानी कि रिपीटेड रूट ना हो किसी भी फैक्टर के केस में, तब अल्टरनेट आप लगा देना। प्लस साइन के बारे में फर्स्ट डिसाइड करनी पड़ेगी कि फर्स्ट इंटरवल यानी कि फर्स्ट केसेस में वो कौन सी साइन दे रही है, जो भी क्वेश्चन है। तो हमें पॉजिटिव मिली, नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव, अल्टरनेट कर लेंगे। अगर यहाँ नेगेटिव होगी तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नहीं तो पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अब ये कैसे, तो आज वो टाइम है जो हम वेबी कर्व मेथड पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट अब हम एक और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जिसके बाद हम वेबी कर्व मेथड को अप्लाई करेंगे या पढ़ेंगे। है क्या कि साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हाट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमें साइन के बारे में बात करनी है। तो वो क्या होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट, है ना। तो देखते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, अगर 2 डिग्री है तो इसके 2 रूट्स होंगे अल्फा एंड बीटा। केस फर्स्ट ले लेते हैं। केस फर्स्ट मीन्स अल्फा इक्वल टू बीटा है, दैट इज यानी कि मीन्स सॉरी डी इक्वल टू 0 है, दैट इज अल्फा इक्वल टू बीटा है, अल्फा इक्वल टू बीटा है ना। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, x इंटू, या फिर हम एक वर्क कर रहे हैं, थोड़ा सा समझो कि ये पोलिनोमियल इक्वेशन, सॉरी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैंने इसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में लिखा f(x) इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस ऑफ bx प्लस ऑफ c। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो चुका, और इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के 2 जीरोज मिलेंगे अल्फा एंड बीटा। अगर ये इक्वेशन है और अल्फा बीटा रूट्स है तो पोलिनोमियल में उसे हम जीरोज करते हैं, तो 2 जीरोज मिल गए। अब उस क्वाड्रेटिक जीरोज के हेल्प से हम इसे अगर पोलिनोमियल की बात करें तो इस पोलिनोमियल को ऐसे लिख सकते हैं क्या, a टाइम्स ऑफ x माइनस ऑफ अल्फा इंटू x माइनस ऑफ बीटा। बाई फैक्टर रूल से हम कर सकते हैं। आपको आपके टीचर 10th स्टैंडर्ड में इसके बारे में डील किए होंगे, राइट, कि ये कैसे आ गई। क्योंकि आप देख लो, मैं भी थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि ये 2 लीनियर फैक्टर है, इन दोनों की राइट, इन दोनों के प्रोडक्ट क्वाड्रेटिक आएंगे। और अगर फैक्टर थ्योरम कहता है कि अगर ये इसकी फैक्टर है और ये भी इसकी फैक्टर है तो दोनों का प्रोडक्ट भी इसका फैक्टर होगा। और फैक्टर यहाँ पर क्या आ रहा है, क्वाड्रेटिक आ रहा है। सिंपल सी बात है कि क्वाड्रेटिक ये भी है तो दोनों सेम हो जाएंगे इक्वेशन, राइट। तो यहाँ से अगर हमारे पास में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉरी पोलिनोमियल से है तो यस इसके साइन के बारे में बात करनी है। तो देखते हैं, यानी कि साइन के बारे में कंडीशंस कि क्या होने वाली है साइन। हम पीछे में बात कर रहे हैं ना, कर रहे थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू या पॉजिटिव या साइन के बारे में सेम यहाँ पर भी। तो यहाँ देखिए अल्फा इक्वल टू बीटा है, दैट मीन्स व्हाट, a टाइम्स ऑफ x माइनस ऑफ अल्फा इंटू x माइनस ऑफ अल्फा लिख सकते हैं क्या, बिकॉज इस केस में व्हेन d इक्वल टू 0 दैट मीन्स अल्फा इक्वल टू बीटा, बिकॉज अल्फा इक्वल टू बीटा, राइट। सो a into x minus of alpha whole square. Can you think about this? What it remains always for any alpha or beta belongs to real number is what, positive value, because a square even power. That's why the what in this situation if d equal to 0, so in this situation the sign of quadratic equation depends on the coefficient of x square. Why? So what if a is a negative, if a is a positive, result is what, result is greater than 0, that means positive. If a is a negative then what, less than 0, because it is always a positive value, है ना, क्योंकि स्क्वायर है। तो ये अगर पॉजिटिव है तो इसकी यहाँ पर तो कंडीशन ये है, तो आपका रियल आर्बिट्री है, ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। प्लस के केस में प्लस और माइनस के केस में माइनस होगी। मीन्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू सॉरी साइन मैं बोला साइन, तो साइन क्या होने वाली है, तो अगर d 0 है, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, d 0 है तो a की वैल्यू की साइन, दैट मीन्स a जो भी आर्बिट्री आ रही है उसकी साइन डिसाइड करेगी उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की साइन क्या आ रही है, यानी पॉजिटिव वैल्यू देगा वो या फिर नेगेटिव वैल्यू देगा। तो देख लो, अगर यहाँ पर a इस केस में आता है तो कर्व आपका ऐसा होगा ना, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो यहाँ पर आने के बाद तो 0 होगा ही होगा, उसकी वैल्यू होनी ही है। लेकिन पैराबोला पर तभी तो सभी वैल्यू पॉजिटिव मिलेंगे, इसलिए a पॉजिटिव होने पर d अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है तो a की वैल्यू पॉजिटिव होने के ऊपर पैराबोला अपवर्ड हो जाता है
और ए की वैल्यू निगेटिव होने पर पाराबोला क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड। क्लियर? ओके, बस हमें साइन के बारे में बात करनी है। अगर मान लेते हैं डी लेस देन जीरो है, डी लेस देन जीरो हो गया, तो इस पे हम कैसे वर्क करेंगे? बहुत ही सिंपल है, सेम वर्क, बस हमें केवल इस पार्ट को बदलना था। तो अगर अल्फा है, अब देख लो डी लेस देन जीरो है, दैट मीन्स अल्फा इक्वल टू कॉम्प्लेक्स पार्ट में होगा ए प्लस आयोटा बी, या फिर व्हाट, क्या मान लें, मान लेते हैं अल्फा बी गामा प्लस में आर एस टी मान लेते हैं, या ऐसा कर लेते हैं पी प्लस ऑफ आयोटा क्यू एंड बीटा इज इक्वल टू व्हाट, पी माइनस ऑफ आयोटा क्यू। अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पर क्लियर होगा, तो ये हमेशा कंजुगेट पेयर में रहेंगी। अगर कोई क्वाड्रेटिक है और एक रूट रियल एक रूट इमेजिनरी आ रही है, तो सेकेंड रूट उसके भी इमेजिनरी ही होंगे, राइट। इसे मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर मैं बताऊंगा भी, या फिर सम स्टैंडर्ड, या फिर एक और बात होती है कि एक स्पेशल सा होता है पार्शियल फ्रैक्शन। उस पार्शियल फ्रैक्शन में अगर हम पढ़ते हैं तो ये सारी सिचुएशन निकल करके आएगी, उसमें सारा प्रूफ है। और फैक्टर थ्योरम तो आप मीन्स कुछ है ही नहीं, उसको अगर आप पढ़ लेते हो तो फैक्टर थ्योरम है नहीं। जो बोलते हैं कि फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम, वो बहुत ही सिंपल सा हो जाएगा आपके लिए। तो बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देख लो, अगर यहाँ पर a इंटू वाट एक्स माइनस पी प्लस ऑफ आयोटा क्यू कर लेते हैं, क्यू सिमिलरली वाट एक्स माइनस ऑफ पी माइनस आयोटा क्यू कर लेते हैं, राइट। सो यहाँ से a इंटू वाट एक्स माइनस पी माइनस आयोटा क्यू, एक्स माइनस पी को एक साथ रख दिया, एंड इंटू एक्स माइनस पी माइनस माइनस प्लस ऑफ आयोटा क्यू, राइट। ये हो गया। अब देखो यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी अरेंज हो गया क्या, और अरेंज हुआ तो क्या होगा, a इंटू एक्स माइनस पी होल स्क्वायर माइनस आई क्यू होल स्क्वायर। और आई स्क्वायर पता है, मैं जब जनरल बिगनिंग कर रहा था इस लेक्चर का, तो उसमें यानी फर्स्ट लेक्चर में, इनइक्वालिटीज के फर्स्ट लेक्चर में आई स्क्वायर की वैल्यू मैंने बताया है क्या होती है, माइनस में। सो a इंटू एक्स माइनस ऑफ पी होल स्क्वायर प्लस अभी माइनस आई स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर, ये होगी व्हाट, a इंटू एक्स माइनस पी होल स्क्वायर प्लस ऑफ व्हाट, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो गई ना, और क्यू स्क्वायर, राइट। So it is also positive. In this case, this factor is a positive and positive, but the sum of two positive is always positive. ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो इस केस में भी व्हाट, अगर ये पॉजिटिव है देन रिजल्ट इज पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन जीरो होगी, राइट। तो आप देख लो, और अगर ये नेगेटिव होती है और ये पॉजिटिव तो होगी ही होगी, तो यहाँ पर ये लेस देन जीरो होगी, क्योंकि ये हमेशा रिमेन सेम होगा ना, तो लेस देन जीरो, क्योंकि माइनस इंटू प्लस लेस देन जीरो। तो अब आप देख लो, अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डी आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाला और वो लेस देन जीरो है, राइट, देन डिग्री, द कोफिशिएंट ऑफ डिग्री ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज व्हाट, पॉजिटिव। दैट मीन्स व्हाट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इक्वेशन मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, यानी कि उसका कर्व, यानी देख लो डी लेस देन जीरो, रियल रूट्स नहीं मिलेगी, और रियल रूट्स नहीं मिलेगी तो जो भी कर्व है वो एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं करने वाला, तभी तो रूट्स नहीं मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसे ऊपर से पार होगी, है ना। इट मीन्स यहाँ ये कौन सी केस होगी, ए ग्रेटर देन जीरो, तो पाराबोला अपवर्ड, और डी लेस देन जीरो के केस में ये एक्स एक्सिस से अप में बनेगा। तो इस केस में आपके जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आप यहाँ पर निकाल लो, एक्स एक्सिस से अप में y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू पॉजिटिव हो गई। सिमिलरली अब हमारे पास में यहाँ पर निगेटिव वैल्यू आए डी लेस देन जीरो के केस में, ये जो पाराबोला है वो पाराबोला डाउनवर्ड हो जाएगा। अभी हमने तो पीछे में पढ़ा अपवर्ड और डाउनवर्ड के केस में, तो यहाँ पर अब एक्स एक्सिस को कट करेगा नहीं, क्योंकि डी आपकी लेस देन जीरो है, और डी लेस देन जीरो है, ए लेस देन जीरो, तो पाराबोला डाउनवर्ड हो गया। ये सिचुएशन होंगी, है ना। तो ये साइन के बारे में हो गया ओवरऑल। तो आप कहीं देख लेना ध्यान से, क्योंकि बहुत सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी इस पर आईआईटी ने बहुत ज्यादा क्वेश्चन दे रखा है, और डायरेक्ट में भी, ठीक है। और जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो मैं क्वेश्चन भी दूंगा उस पर, जिससे आपको इन दोनों का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा वहां पर, कि कितने आसानी से, इसी के हेल्प से हम बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे
कि व्हाट मींस d लेस देन 0 है और a ग्रेटर देन 0 है, देन fx की वैल्यू शुड बी व्हाट, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है। यहाँ इक्वालिटी होल्ड किया, यहाँ इक्वालिटी नहीं होल्ड किया तो यहाँ नहीं, अगर यहाँ इक्वालिटी होल्ड किया तो यहाँ इक्वालिटी होल्ड किया। और अगर d ग्रेटर देन सॉरी d इज आल्सो लेस देन 0 एंड a इज लेस देन 0, देन fx की वैल्यू व्हाट लेस देन 0 होगी, और यहाँ इक्वालिटी तो यहाँ इक्वालिटी होल्ड करेगी, है ना। और थर्ड केस बच गया क्या कि d व्हाट ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर क्या है केस थर्ड, केस थर्ड में d ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0 तो इस पोलिनोमियल की fx इक्वल टू a x माइनस अल्फा x माइनस बीटा जो वैल्यू है वो क्या होगा कि ऐसा दो डिफरेंट वैल्यू मिलेगा, x इक्वल टू अल्फा बीटा, दो डिफरेंट वैल्यू और रूट्स मिल रहे हैं, रियल रूट्स होंगे, दो डिस्टिंक्ट वैल्यू अल्फा और यहाँ पर बीटा। इस केसेस में हमने पढ़ लिया ना, अभी जस्ट हमने पीछे में पढ़ा, राइट। चलिए देखते हैं कुछ, देखते हैं कुछ नोटेड पॉइंट क्या है वो नोटेड पॉइंट। ओके देखते हैं नोटेड पॉइंट क्या है। नोटेड पॉइंट में मीन्स हमने फैक्टर पढ़ा था ना कि अगर ऐसा है x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस ऑफ बीटा, इन दो ग्रेटर देन 0, इन दोनों फैक्टर के मीन्स इन दोनों टर्म्स के प्लेस पर हमने क्या पुट किया था, ए एंड बी पुट किया था। बस सिमिलरली ये दो रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, यहाँ रूट्स हो, और अगर ऐसा रूट्स है तो इस केस में आपका जो वैल्यू है क्या होगा हमने पढ़ लिया। लेकिन नोट पॉइंट क्या आ गया इसमें, तो बस इसमें तो मैंने अल्फा एंड बीटा के बारे में ये डिसीजन नहीं दिया ना कि कौन बड़ी है कौन छोटी है, तो वही बात मैं लिख दे रहा हूँ। क्या होगा कि x इज व्हाट, x इज लेस देन और मीन ऑफ अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा में से जो छोटा है उससे जो छोटी है उससे ये छोटी होगी, और यही रिजल्ट आया था क्योंकि आप देख लो। और x इज ग्रेटर देन व्हाट, मैक्स ऑफ अल्फा और बीटा, यानी अल्फा बीटा में जो बड़ी है वो बड़ी हो जाएगी, उससे ये बड़ा होगा यानी ग्रेटर होगी। दैट मीन्स इसका मतलब यही हो गया कि अल्फा इस पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि हमने यहाँ डिसाइड नहीं किया कि विच वन इज अ ग्रेटर। अगर फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया कि अल्फा इज अ लेस देन बीटा, देन यहाँ अल्फा हो जाएगी और यहाँ बीटा हो जाएगी, तो अल्फा यानी मिनिमम हो गया, तो मिनिमम से मिनिमम और मैक्सिमम से मैक्सिमम हो गया ना, कितना और आसान होगा। सिमिलरली अगर इक्वालिटी होल्ड कर जाएगी तो यहाँ पर इक्वालिटी होल्ड कर जाएगी, और यहाँ भी और यहाँ भी सेम। अगर यहाँ लेस देन आ गया मीन्स एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस ऑफ बीटा हमने लिखा और वो लेस देन 0 हुई तो व्हाट, यानी कि x बिलोंग्स टू, यानी x लाई बिटवीन व्हाट, मीन ऑफ अल्फा बीटा, यानी अल्फा बीटा से ग्रेटर, मिनिमम ऑफ अल्फा बीटा से ग्रेटर, यानी अल्फा बीटा में से जो मिनिमम है उससे बड़ा, और मैक्स ऑफ अल्फा एंड बीटा, यानी अल्फा और बीटा में जो बड़ी है उससे छोटी यानी स्मॉलर हो जाएगी। सो ये केसेस है हमारे लिए। तो इक्वालिटी जब होल्ड कर जाएगी तो यहाँ इक्वालिटी होल्ड कर जाएगी, बस, है ना, सिंपल सा। अब छोटा सा एक और नोटेड पॉइंट है, और वो क्या कि अब थोड़ा सा समझ लेना, क्या एक चीज हम लिखते हैं क्या, एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, फर्स्ट नोटेड पॉइंट, और यहाँ पर क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स होल स्क्वायर। इस बार यहाँ क्या आने वाली है और यहाँ क्या आने वाली है आप सोच लो, उसके बाद में बता रहा हूँ। या फिर जब आप इस वीडियो को देखोगे, इस लेक्चर को देखोगे, तो आप वीडियो को पॉज कर लेना, उसके बाद रिजल्ट लाना एंड देन आंसर करके देख लेना, मैच कर लेना। मैं आंसर बता रहा हूँ क्या होगा। यहाँ पर हमारे लिए रिजल्ट मिलने वाली है मॉड ऑफ एक्स, और यहाँ पर मॉड सॉरी यहाँ सिंपली एक्स। रीजन, दोनों इक्वल नहीं होंगे, बट मैं बोल रहा हूँ दोनों के दोनों इक्वल होंगे, राइट। अब देखो क्यों, मैं अभी क्लियर कर रहा हूँ। सो यहाँ देखें x इज व्हाट, स्क्वायर रूट एक्स इज अ रियल नंबर, यानी कि रियल के लिए हम लोग इनइक्वालिटीज, एक बात याद रखना, जितनी भी इनइक्वालिटीज हम लोग पढ़ रहे हैं सभी के सभी रियल नंबर के लिए। इसलिए अगर हमारे पास में यहाँ पर रियल नंबर के बारे में सोचनी है तो इमेजिनरी हो नहीं सकती है, और इमेजिनरी यानी स्क्वायर रूट में नेगेटिव नहीं, यानी x मस्ट बी पॉजिटिव, और x पॉजिटिव के केस में आपका यह स्क्वायर रूट हटेगा तो ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ स्क्वायर रूट में ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है,
तो x की वैल्यू हम प्लस भी रख सकते हैं और माइनस भी रख सकते हैं। प्लस रखें या माइनस रखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि उसका रूट में पॉजिटिव ऑलरेडी है, राइट। तो यहाँ से ऐसा कौन सा साइन है जो कि प्लस और माइनस दोनों शो करेगा, तो मॉड x है, क्योंकि यही वो साइन है आपने मॉडुलस ऑफ x में पढ़ा है ना। x हो जाएगी व्हेन x इज लेस देन 0 और x होगी व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखो ये भी पॉजिटिव है, ये क्या है, ये पॉजिटिव है क्योंकि x ऑलरेडी नेगेटिव है, तो नेगेटिव में मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो पॉजिटिव हो गई, और ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, राइट। सो रिजल्ट तो पॉजिटिव ही आने वाली है रिजल्ट, क्योंकि ये तो पॉजिटिव वैल्यू शो कर रहा है ना, लेकिन दोनों वैल्यू के साथ साथ, लेकिन यहाँ पर हम नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते x की, क्योंकि वो इमेजिनरी हो जाएगी, रियल होगा ही नहीं इन दैट केसेस। अब देख ले एक और नोटेड पॉइंट, अगर क्योंकि मॉड ऑफ x के बारे में बात किए थे ना, अब x माइनस ऑफ a अगर है, इसे हमें लेस देन 0 पे एक्सपेंड करनी है, तो ये एक्सपेंशन कैसा होगा, या फिर इसको हमें एक्सपेंड करनी है, तो देखो इसकी एक्सपेंशन क्या होगी। फर्स्ट आप इसे ना x माइनस a को आप x मान लो, x इक्वल टू x माइनस ऑफ a, तो आपके पास में देखो अब आसान हो जाएगी मॉडुलस ऑफ x, राइट। सो यहाँ पर क्या होगी, फिर मैं लास्ट का रिजल्ट बता दूंगा कि कैसे इसे एक्सपेंड करते हैं, किसी को दिक्कत नहीं होने वाली है, विश्वास करो। यहाँ से क्या होने वाली है, माइनस ऑफ x व्हेन x इज व्हाट लेस देन 0, और यहाँ x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, अब देखो जो वैल्यू है वहां रख दो ना, रख दिए, मीन्स व्हाट माइनस x माइनस ऑफ a, और यहाँ पर x माइनस ऑफ a, यहाँ x माइनस a लेस देन 0 और x माइनस a इज व्हाट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये होगी। सो व्हाट, ये तो जैसा a माइनस x कर ले या ऐसा ही रहने दे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, x माइनस ऑफ a और यहाँ पर x माइनस a, बट यहाँ अगर a टू साइड भेज रहे हैं तो क्या होगी, x इज लेस देन ऑफ a, और यहाँ पर क्या होगी, x इज ग्रेटर देन ऑफ a। ये हो गया क्या रिजल्ट, ये हमारा टोटल एक्सपेंशन है किसका, मॉडुलस ऑफ x माइनस ऑफ a का। तो आपको मैं ये डायरेक्ट लिखने वाला था, लेकिन यहाँ से मैंने समझाया, आई थिंक कि सबको समझ में आ गई होगी। अब जो लोग जानते हैं तो उन्हें ये बिल्कुल ही आसान लग रहा होगा, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बहुत वेवी कर्व मेथड जी, नेक्स्ट है वेवी कर्व मेथड। ये क्या है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे, ये किस टाइप के फंक्शन के लिए। अगर हमारे पास में fx बाई और gx ग्रेटर देन 0, या फिर fx बाई gx और इज लेस देन 0 के लिए हम बात कर रहे हैं, तो आपको शायद लग रहा होगा कि ये बस केवल फ्रैक्शन के लिए। फ्रैक्शन तो सभी पोलिनोमियल्स है, क्योंकि हम उसे समथिंग बाई 1 लिख सकते हैं, राइट। वेल थोड़ा सा समझें कि ये जो मैंने पीछे में अभी जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ लिया लीनियर फैक्टर में क्वाड्रेटिक के लिए, वैसा ही ये भी है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये डिफरेंट फॉर्म है, जिसको उस फॉर्म में, इसी को हम उस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, थोड़ा सा हम सोच रहे हैं, देखो एक्स क्यू माइनस ऑफ 1 बाई एक्स माइनस 1, ये रहा ना। तो अगर हमें वर्क करना पड़ा तो, बट ये बात अलग केसेस में है कि इनइक्वालिटीज में यहाँ ग्रेटर देन 0 हो गई, और एक्स क्यूब मीन्स एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स, क्या लिखें, यस प्लस ऑफ 1, ये हो गई, और होल बाई व्हाट एक्स माइनस 1। तो आपको इनइक्वालिटीज के लिए अगर इसकी कंडीशन से लानी है तो कैंसिल कर दोगे, नहीं कैंसिल नहीं होगी, इसे जैसा है वैसा ही रहना होगा, ये जैसा है वैसा ही रहना होगा। और उसके बाद हम लोग के पास जितने केसेस हैं वैसे हम लेकर के सॉल्व करेंगे, ये भी आपको समझ में आने वाली है बस थोड़ी देर में। तो अगर पॉसिबल है तो, बट हम केवल समझाने की बात कर रहे हैं। देख लो अगर हमने यहाँ पर ऐसा वर्क किया, राइट, और ये कैंसिल हो गया, इनइक्वालिटीज नहीं है, मैं केवल समझा रहा हूँ कि fx बाई gx को हम ऐसा समझ सकते हैं fx इंटू hx, राइट। ये इस केस के लिए भी है जो हम वेवी कर्व मेथड पढ़ रहे हैं, बट यहाँ पर ऐसा लिखा हूँ क्योंकि यह स्टैंडर्ड फॉर्म है, हम इससे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, बात आती है, ठीक है। कैंसिल होने वाले आ सकते हैं फैक्टर, और फैक्टर कैंसिल होने वाले नहीं भी हो सकते, यानी कि अगर डिनोमिनेटर इसका फैक्टर हो गया तो कैंसिल हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है, राइट। मीन्स ऐसा फॉर्मेट मिलने की मैं बात कर रहा हूँ, या फिर डायरेक्ट मिल जाए तब भी वही सेम मेथड अप्लाई करेंगे बस। तो यहाँ पर इसलिए मैंने ऐसा वर्क किया। वेल तो आप समझो कि इससे मैंने fx या फिर gx को
मैंने फैक्टराइज किया और मिनिमम फैक्टर आप लिनियर तक ही लाते हो। तो ठीक है, मुझे मिल गया क्या, लीनियर फैक्टर एफ एक्स की एक्स माइनस ऑफ अल्फा 1 इंटू एक्स माइनस अल्फा 2 इंटू डॉट डॉट एक्स माइनस अल्फा एन। एन फैक्टर अब किस डिग्री की पॉलिनोमियल नहीं मालूम है, मैंने इसलिए एन रख लिया। सिमिलरली उन जनरल केसेस में हम ले सकते हैं ना, एक्स माइनस ऑफ बीटा 1 इंटू एक्स माइनस बीटा 2 डॉट डॉट एक्स माइनस ऑफ बीटा एन। ये हो गए, है ना, और ये ग्रेटर देन 0 है तो लेस देन के लिए आप सिमिलरली अप्लाई कर लेना। वेल पहले हमें इस पे बात करनी है, वेवी कर्व मेथड क्या कह रही है ये है। तो हमने पीछे में क्या किया कि x इक्वल टू, बस पहले हम रूट 0 से निकाल लेते हैं, लीनियर फैक्टर मिल गए तो, और जहां पर लीनियर फैक्टर नहीं मिलेंगे उसके लिए हम क्वेश्चन से वर्क करेंगे, ठीक है, कि क्या आने वाली है वैल्यू। वेल यहाँ पर x इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, ये हो गया फर्स्ट सेट। एंड सिमिलरली इसी में होगा बीटा 1 बीटा 2 बीटा n, राइट। तो ये डिफरेंट न लगे इसके लिए मैंने अल्फा 1 को क्या बोल दिया, यानी x की वैल्यू c1 c2 c3 कहाँ तक चले जाएंगे, ये m हो गया मान लो, ये डिफरेंट, ये m। डिफरेंट रूट्स के अगर सेम रूट्स के होंगे, सॉरी सेम डिग्री के होंगे तो सेम डिग्री के हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं ना, तो m और n लेना ही। जनरल कोई भी केसेस है यहाँ चल रही है तो जनरल केसेस लेकर चलेंगे। अब बात की ये जनरल केसेस का मतलब वो सारी जो एग्जिस्टेंसेस है, यानी कि जो एग्जिस्टेंस पॉसिबिलिटीज है होने की, वो एग्जिस्ट कर सकता है। तो इस केस में वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, इक्वल भी हो सकता है, नोमिनेटर ग्रेटर हो सकता है, डिनोमिनेटर स्मॉलर हो सकता है, नोमिनेटर स्मॉलर हो सकती है, डिनोमिनेटर की डिग्री ग्रेटर हो सकती है ना, ऐसा। तो हमने क्या बोल दिया, वैसे ही सिमिलरली कोई सोच करके बताओ कि लास्ट में मैं क्या लिखूं, सी जैसे C1 C2 C3 डॉट डॉट क्या लिखूं, आया दिमाग में क्या? नंबर देखो, ये n है और ये यहाँ से m है, n प्लस m, यस n प्लस, आपने सही सोचा, n प्लस m हो जाएगा, ये टोटल n प्लस m टर्म हो गया ना। अब यहाँ से हमें इसको रियल लाइन पर लेनी है, माइनस n प्लस, ये देखो लीनियर फैक्टर हो गया। और अगर कोई लीनियर फैक्टर हो गया तो बेबी कर्व मेथड क्या कहता है, दो कंसेक्यूटिव, यानी जैसे मान लेते हैं x इक्वल टू 4 हो गई और ये 5 हो गई, या ऐसा समझते हैं दो कंसेक्यूटिव का मतलब व्हाट, 1 माइनस 11 माइनस 3 1 5 9 एटसेट्रा। ऐसा हो सकता है कि कोई फैक्टर हो या कोई ऐसा टर्म्स हो जिसमें रूट्स ये मिल रहे हैं, ऐसा हो सकता है ना। तो इनमें दो कंसेक्यूटिव ये भी हो सकते हैं, -3 and 1, ये कंसेक्यूटिव क्योंकि उसके बीच में कोई रूट्स नहीं आ रहा है, तो इस रूट्स के बाद यही रूट्स आने वाले हैं, तो ये कंसेक्यूटिव हो गए इसके। या फिर 1 5 ये कंसेक्यूटिव हो गए, या 5 9 कंसेक्यूटिव हो गए। यानी इस फॉर्म में अगर आपके कंसेक्यूटिव रूट्स मिल रहे हैं, इस फॉर्म में आपके कंसेक्यूटिव रूट्स मिल रहे हैं जो हमने यहाँ पर देखा कंसेक्यूटिव रूट्स, तो वहां पर बेबी कर्व मेथड कहता है क्या कि वो उस इंटरवल में जितने दोनों फैक्टर की साइन को सेम रखता है, ठीक है, दोनों फैक्टर की मीन्स सॉरी उस पॉलिनोमियल की वैल्यू को हमेशा सेम ही देता है, प्लस होगा तो प्लस या फिर माइनस होगी तो माइनस, राइट। क्लियर हुआ? यानी कि ये जो ओवरऑल रिजल्ट है पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव या फिर निगेटिव तो निगेटिव, राइट। ये कहने का मतलब है, दैट मीन्स अगर फैक्टर नोमिनेटर डिनोमिनेटर या फिर दो प्रोडक्ट के फॉर्म में लेनी है तो सिंपल सी बात है, दोनों फैक्टर की वैल्यू अपोजिट आएगी, क्योंकि प्लस इंटू माइनस या फिर माइनस इंटू प्लस तभी रिजल्ट निगेटिव आएगी। और अगर पॉजिटिव है तो दोनों के दोनों वैल्यू पॉजिटिव हो सकते हैं, तभी होंगे, है ना, या फिर दोनों के दोनों वैल्यू निगेटिव होंगे तभी होंगे। तो यही बात बोल रहे हैं कि किसी दो कंसेक्यूटिव इंटरवल के बीच में हम हमेशा सेम वैल्यू लाते हैं, साइन में सेम साइन आती है इस फैक्टर की। तो चलिए यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हो गया हमारे पास में C1 C2 C3 C4 C m प्लस n माइनस 1 और यहाँ पर C m प्लस 1, ये हो जाएगा, है ना, राइट। तो अब देखें कि हम किसी एक साइड से, आइदर वन साइड, आइदर फ्रॉम राइट साइड और लेफ्ट साइड, वी बिगिंस टू चेक the what sign of this polynomial or this factors, positive or negative, it depends upon this value of the polynomial। तो देखते हैं, अगर मान लेते हैं यहाँ पे प्लस आया, राइट, पॉजिटिव आ गई, तो अब देख लो इन दोनों के बीच में ये साइन ऐसे आ रही है, पॉजिटिव आई तो
अब यहाँ से इन दोनों के बीच में आने का मतलब, अब ये यहाँ से ऐसे तो जाएगा नहीं, रीजन है क्योंकि अभी मैंने क्या बोला कि ये रिपीट नहीं किया। तो किसी दो इंटरवल के बीच में, ये देखो इतना और इन्फिनिटी, ये दो इंटरवल है, दो कंसेक्यूटिव टर्म है, इन दोनों के बीच में जितने भी वैल्यू वो सबके सब सेम देंगे, सबकी सब साइन सेम होगी, यही वेविक कर्व मेथड करता है। तो ये पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ से ये डाउन में आएगा, क्या नेगेटिव हो जाएगी, तो और इसके लिए पॉजिटिव होगी, वेल तो ये डाउन में आएगा कर्व। अब देखो इस इंटरवल के लिए ये दोनों साइन नेगेटिव शो कर दिया, तो यहाँ से ऐसे चला जाएगा, ये कर्व इसके इधर नहीं आएगा, यहीं से जाएगा क्योंकि यहाँ पर जीरो आने वाली है वैल्यू। अब ये पॉजिटिव वैल्यू शो कर रहा है फिर से, बट एक बार ध्यान दें कि इसमें कोई भी रिपीटेड, ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 एंड अल्फा एंड बीटा 1 बीटा नॉन रिपीटिंग है, या नॉट सेम, नॉट सेम, कोई भी सेम नहीं है, राइट। सेम नहीं होने का मतलब नॉट रिपीटेड, यानी रिपीट नहीं। तो यहाँ पर जैसे ये इन दोनों इंटरवल के बीच में लेते हैं तो वो फैक्टर जो जिनका वैल्यू आ रहा है वो हमेशा निगेटिव शो करेगा। फिर इसके बाद जस्ट पॉजिटिव, कब, जब ये सभी के सभी C1 C2 C3 ऑल आर डिस्टिंक्ट, ऑल आर डिस्टिंक्ट, ठीक है, सभी अगर डिफरेंट है तो इस केस में। तो अब इसके बाद क्या होगा कि यहाँ से जैसे आगे बढ़ेंगे ये अल्टरनेट, यानी कि प्लस माइनस वैल्यू शो करना स्टार्ट करेगा, ऐसे यानी ऐसे। अब ये ऐसे निकल जाएगा, है ना, यानी कि ये प्लस, ये माइनस, यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, राइट। लेकिन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ वेविक कर्व मेथड। अगर मान लेते रिपीट कर गया, ये तो मैंने कंडीशन डाल दिया नॉन रिपीटेड, अगर रिपीट किया तो मैं यहाँ समझा रहा हूँ, उसे क्लियर कर रहा हूँ, देख लें। C1 C2 C3 n plus m minus of 2, C m plus of n minus 1 और C m plus of n है ना ऐसा। तो मान लेते हैं, हाँ एक और बात कि ऐसा जरूरी नहीं है कि वो ये पॉजिटिव देगा, ये फर्स्ट निगेटिव भी दे सकता है, ठीक है, ये निगेटिव भी दे सकता है, और निगेटिव देगा तो कर्व आपका डाउन से जाएगा, डाउन से ऐसे जाने वाली है, ऐसे, राइट। सो ये हो जानी है इसमें। तो सिमिलरली मैं बेसिकली वो पॉजिटिव ही होने वाली है। तो यहाँ से अगर हम कोई भी टर्म्स जो रिपीट कर रहा है, मान लेते हैं C m plus n minus 1 वाला टर्म्स रिपीट कर गया, रिपीट करने का मतलब सेंस ये जा रहा है कि मोर देन 1 टाइम्स आ गया, 2 टाइम्स आ गया, राइट। अब उस पर भी ऑड एंड इवन का केस आ जाता है रिपीट में, तो इवन के केस में आ रही है, अगर ऑड आ रही है, रिपीट कर रही है लेकिन ऑड टाइम्स आ रहे हैं, तो सेम यही वाला प्रोसीजर हमें अपना लिए, प्लस माइनस अल्टरनेट प्लस माइनस आप कर लेना, राइट। और अगर इवन टाइम्स आ रही है तो हमें इस पे फोकस करना है। तो देखो फोकस करना है, देखें कि अगर ये पॉजिटिव है, राइट, और क्या है कि ये आपकी वैल्यू रिपीट कर रही है ये वाली, तो यहाँ पर ये इवन टाइम्स आ रही है, ऐसा मान लेते हैं इवन टाइम्स आ रही है, तो ये डायरेक्ट ऐसे निकलेगी, ओके, और यहाँ से टच हो करके ये अप में नहीं जाने वाला, रीजन रिपीट कर गया, और रिपीट करने का मतलब जो वैल्यू वो दे रहा था अगेन वो फिर से सेम वैल्यू देना स्टार्ट करेगा फैक्टर। तो अगेन ये यहाँ से ऐसे आएगा, जो भी है जैसे भी। अब यहाँ अगर ऑड है या फिर सिंगल ही टाइम्स है, क्योंकि मैंने रिपीट के लिए उसको बोला है कि ये रिपीट कर रहा है, राइट, ये यहाँ से निकल जाएगा, राइट। अब देखो यहाँ से ये चला गया ऐसे, अब ये अगर रिपीट कर रहा है, ये मीन्स मान लेते हैं कि रिपीट कर गया, ये इवेंट टाइम्स आया, रिपीटेशन में भी ऑड एंड इवेंट चेक करनी है, ये इवेंट टाइम्स आया, तो ये यहाँ से ऐसे जा करके फिर से निकल जाएगा। अब साइन के बारे में बात कर लो, तो क्या हो गया, यहाँ प्लस पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ भी निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, यानी निगेटिव में मीन्स एक्स एक्सिस से कर्व डाउन में है, इस इंटरवल में उस फंक्शन की वैल्यू या जो भी बोले उस फैक्टर की वैल्यू निगेटिव आने वाली है। यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव, यानी इस इंटरवल में भी पॉजिटिव, क्योंकि एक्स एक्सिस से अप में है तो कर्व की वैल्यू अप में है, यानी कि ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव होने वाली है। तो दिस इज ऑल ओवर वेविक कर्व मेथड। इस पर क्वेश्चन अगर मैं दूं तो देखते हैं क्या होगी, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस ऑफ 3 होल बाई एक्स माइनस 1, यस एक्स क्यू माइनस, नहीं ऐसा करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2 ले लेते हैं, 4 करना, ये रहा, और इसमें ग्रेटर देन 0 आया। इसे अगर हमें सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, बस यहाँ से x इक्वल टू, यहाँ से रिजल्ट लेंगे तो प्लस माइनस 2 आएगी, तो यहाँ पर
फर्स्ट यहाँ से 1, देन नहीं -2 यहाँ से 1, देन यहाँ से 2, यहाँ से भी अगेन 2, तो उसे हम सिंगल ही टाइम्स लिखेंगे, बार बार नहीं लिखेंगे 2, और यहाँ 3 होगा। अब इसे रियल लाइन लो, देखो इंटरवल ही हमें लेनी थी ना, अब बेबी कर्व मेथड अप्लाई कर रहे हैं, तो इसे लिख लो -2, 1, 2 एंड 3 हमने लिख लिया। अब इस 2 से या तो राइट मोस्ट में या लेफ्ट मोस्ट वाली वैल्यू को पुट करके देख लेते वो वैल्यू क्या दे रही है। तो राइट मोस्ट में 4 रख करके देख लो, तो 4 रखेंगे यानी कि ये वेल सबसे स्मॉलर यही है, सबसे स्मॉलर नहीं ये वाली है, तो यहाँ से ये पॉजिटिव वैल्यू दे रही है, तो सभी के सभी उससे ग्रेटर वाले पॉजिटिव वैल्यू देंगे। यस पॉजिटिव वैल्यू, तो ये प्लस हो गई। अब अगर ये मिल गया तो हमें देखनी है कि यहाँ से इसका मतलब हो गया क्या, x - 2 इंटू x माइनस ऑफ x प्लस ऑफ 2 है ना। तो यहाँ दो फैक्टर मिल रहे हैं, एक +2 और एक -2। तो यहाँ हमें ये जो 2 है एक यहाँ से भी मिल रही है और एक यहाँ से भी मिल रही है, यहाँ से, तो हम कैंसिल कर देंगे क्या इसको? नहीं, मैं मना किया था ना अपने इस लेक्चर में, तो उसे कैंसिल नहीं करेंगे। रीजन क्योंकि इस पॉइंट पर हमने उसे वैलिड करा दिया कि वहां पर वो एग्जिस्ट करेगा, ये भी ध्यान देनी है, राइट। सो ये आपके इवेंट टाइम्स आ रहे हैं, इस पे डिसीजन ले लो। 2 टाइम्स आ रहा है तो इवेंट टाइम्स हो गया ना, रिपीट करेगा। और रिपीटेशन में भी और टाइम्स या इवेंट टाइम्स ये डिसीजन ले लेना, देख लेना कि क्या है, कितना है काउंटिंग में। अब देख लो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ क्या होनी चाहिए, और टाइम्स आ रही है ना, ये माइनस। अब ये इवेंट टाइम्स आई तो ये भी माइनस, यहाँ पर अल्टरनेट और टाइम्स आ रही चेंज हो जाएगी। इवेंट टाइम्स आने पर हमेशा सेम वैल्यू यानी सेम साइन सॉरी, एंड देन उसके बाद अपोजिट साइन चेंज कर लेंगे, प्लस माइनस, यहाँ प्लस देन माइनस, ये हो गई। तो कर्व आपका ऐसे जाएगा। अब कर्व से तो कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा कर्व ड्रॉ करने का कोई मतलब नहीं बनता है क्योंकि हमें मिल गया। या फिर अगर ड्रॉ करनी है तो ऐसे कर सकते हैं, क्या होगी, नेगेटिव देन पॉजिटिव देन नेगेटिव, ये कर्व होगा। यानी कि इसका जनरल एक्चुअली कर्व हम ड्रॉ नहीं कर सकते, इस कर्व को अगर ड्रॉ भी करना होगा तो ये रिजल्ट आपके सामने है, इस फॉर्म में आने वाली है, राइट। देखो कर्व भी क्लियर हो रही है, मींस अब हमें क्या लेना है, ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 देख लो पॉजिटिव वाला इंटरवल कौन कौन सा है, यहाँ पर है, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। यानी कि x बिलोंग्स टू 1, ओपन इंटरवल -2 to 1 यूनियन 3 to इंफिनिटी, ये रिजल्ट हो गया जिसमें ये हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। अगर यहाँ पर इक्वालिटी होल्ड करता है तो यहाँ दोनों पे डिप कर देते, राइट। मीन्स क्लोज इंटरवल कर लेते, डिप करने का मतलब हम वो सर्कल जो था ओपन और क्लोज के बारे में मैंने बताया। अब अगर यहाँ लेस देन होती तो लेस देन में नेगेटिव वैल्यू, तो नेगेटिव वैल्यू देख लो, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये। यस नेगेटिव वाले को लिखो, नेगेटिव वैल्यू क्या होने वाली है, इंटरवल। तो आंसर क्या आएगा नेगेटिव के बारे में। और यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 0 कर लो, देखो लेस देन इक्वल टू 0। चलो देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे दिमाग में कुछ तो चल रहा है, कुछ तो यहाँ पर नया होने वाला है, इसलिए मैंने उसे बोला कि आप नेगेटिव के लिए सोचो। तो चलो मैं पहले यहाँ लिख लेता हूँ ताकि फ्रेज आपके पास में ग्राफ नजर आए। -इंफिनिटी और ये आपका +इंफिनिटी है, -2, 1, 2 एंड 3। रिजल्ट तो सेम ही रहने वाले हैं, पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव। यानी कि ये जो है यहाँ से जो भी था, अब मैंने क्या कर लिया कि लेस देन इक्वल टू 0 के लिए, तो लेस देन सेम कंडीशन है, रूट्स तो सेम मिलने वाला है और ये साइन भी सेम मिलने वाली है। तो कर्व में क्या होने वाला है, कर्व में बस ये पॉजिटिव नेगेटिव में आ गया तो टच करके निकलेगा, राइट। और फिर ये यहाँ से आएगा, पार करेगा पॉजिटिव और ऐसे निकल आएगा, वही कर्व आया, वही तो होया ही ना, तो वही आएगी ना। अब हमें लेनी है क्या, इंटरवल लेस देन इक्वल टू के लिए। तो x की वैल्यू अगर इसे ना भी ड्रॉ करते तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लो हटा लो, ठीक है, इसे हटा देते। बस हमें इसके साइन से ना मतलब है कि प्लस मिल गया और माइनस मिल गया। तो x बिलोंग्स टू व्हाट, -इंफिनिटी टू -2, ओपन या क्लोज, वहां पर क्लोज है तो डीप कर लेंगे, यूनियन 1 to यस क्लोज इंटरवल 1 to 2 यूनियन 2 to 3। तो किसी के माइंड में ये चल रहा होगा कि अगर ऐसा हो तो सोच लेना, थोड़ा मैं डील कर दे रहा हूँ। अगर ऐसा हो तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, -इंफिनिटी टू -2 डीप यूनियन 1 to 3, क्योंकि 1 to 2 एंड 2 to 3 है। तो कहीं ऐसा है कि इन दोनों के बीच में कोई छूट रहा है क्या, नहीं है। यानी कि कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो कि 1 to 3 के बीच में हम उसे
नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा है तब, ऐसा है तो, बट याद रखना कहीं पर भी कोई ऐसी चीजें इस फॉर्म में है तो थोड़ा सा कोशिश करना कि इसके इंटरवल पे फोकस कर लेना, ठीक है। यहाँ पर देखो टू के केस में ये अनडिफाइंड हो रही है 0/0, तो 0/0 के केस में हम क्या करेंगे, इसे वहां इक्वालिटी होल्ड कर रही है बट हमें टू नहीं लेनी है, ये बात बोल रहा है ना, कंडीशन ये बात बोल रहा है कि टू इंक्लूड नहीं लेनी है, यानी कि टू को इंक्लूड नहीं करनी है तो हम नहीं करेंगे। यानी कि अगर इंक्लूड करना रहता है तो नीचे वाला हमारा आंसर राइट था, बट यहाँ पर इंक्लूड करनी ही नहीं है, तो इसलिए ये ओपन हो जाएगी। रीजन टू पर हमारा अनडिफाइंड केसेस बन रहा है, सो ये हमारा राइट आंसर है, इसलिए मैं बोला कि इसको हम देख लेते हैं, राइट। आई होप कि अच्छा लगा होगा। थैंक यू।